नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे आप सबको मालूम है कि जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी का कट ऑफ बहुत ही जल्द आने वाला है, जो 5512 वैकेंसी 2023 में निकली थी और साथ ही साथ 1262 वैकेंसी जो जूनियर असिस्टेंट में निकली थी, जिनका एग्ज़ाम भी हो गया है, रिवाइज आंसर की भी आ चुकी है और उसका रिजल्ट बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाला है। ठीक है, अब सब चीज़ों के लिए एक ही समस्या सबसे पहले है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान उसी चीज़ में रहते हैं कि सर टाइपिंग किस तरीके से तैयार करें। सबसे बड़ी समस्या टाइपिंग की उनकी लगती है कि एक साथ दो टाइपिंग, एक टाइपिंग हो तो उसको कवर किया जाए, दो टाइपिंग एक साथ कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हाथ डगमगा जाएं, माइंड भ्रमित हो जाए। तो कुछ नहीं होता बच्चा। क्या करना है आपको, आप जिन बच्चों से बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती वो भी मेरी ट्रिक के माध्यम से 25 दिन में टाइपिंग तैयार कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर की टाइपिंग नहीं होती है, केवल क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं, वह ट्रिक क्या है और पूरी ट्रिक आपको बताने वाले हैं। पूरे इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, फॉलो करिए और जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब किए, क्योंकि आपको हमारे माध्यम से मिलती हैं बेहतरीन जानकारियाँ, जिससे जुड़ी हुई रिजल्ट की जानकारी, वैकेंसी अपडेट, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड होती हैं सरकारी रिजल्ट UP-SSC आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से भी पहले। तो शुरू करते हैं क्लास क्या है हमारी। देखिए, UP-SSC कनिष्ठ सहायक सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया, टाइपिंग की। बच्चा क्यों? क्योंकि हिंदी टाइपिंग जो मांगी है वो 25 वर्ड पर मिनट मांगी है और इंग्लिश टाइपिंग जो मांगी है बच्चा वो 30 मिनट पर वर्ड, यानी पर 25 वर्ड पर 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है बच्चा। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी बच्चा 5 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी और उसमें 125 वर्ड आपसे मांगे जाएंगे, 125 वर्ड आपको मांगे जाएंगे। ठीक है आपका। फिर उसके बाद में इंग्लिश की टाइपिंग भी 5 मिनट की होगी बच्चा, और वो आपका कितना होगा, 150। ठीक है। तो बच्चा पहले तो होती है वो अंग्रेजी की टाइपिंग होती है, सबसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग होती है, उसके बाद जो है बच्चा वो हिंदी की टाइपिंग होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो रहा वहाँ का आपका टाइमिंग कि किस तरीके से कितने टाइम तक टाइपिंग होनी है और कितनी टाइपिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा कि किस तरीके से, यानी कैसे करें 25 दिन में जो है टाइपिंग तैयार। ठीक है, अब मेरे जो प्रोटोकॉल है, मेरे जो पॉइंट रहेंगे, मेरे जो टास्क रहेंगे, आपको वो नोट करते रहना। सबसे पहला टास्क आपका क्या है, देखिए सबसे पहला फर्स्ट जो है, आपको स्टार्ट जो करना है, आपको जो स्टार्ट करना है वो इंग्लिश टाइपिंग से करनी है। इंग्लिश टाइपिंग से करनी है और 3 से 4 दिन इंग्लिश टाइपिंग करनी है पहले, हिंदी टाइपिंग अभी नहीं छोड़नी है। 3 से 4 दिन इंग्लिश टाइपिंग करनी है और खूब करनी है। और जब आपके इंग्लिश टाइपिंग में हाथ चलने शुरू हो जाएं, हाथ चलने 3 दिन में आराम से हाथ चलने शुरू हो जाते हैं, तब आप जाकर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जो है डेली आप जो है अब डेली जो है हिंदी इंग्लिश की और हिंदी की, यानी कि इंग्लिश टाइपिंग भी और हिंदी टाइपिंग भी। बच्चा अगर आप लगातार करोगे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, तो टाइपिंग आप सीखनी है तो शुरू के लगभग ऐसा मान के चलिए कि आपको यहाँ से 7 से 8 दिन जो है बच्चा वो करनी है कम से कम 1 आवर्स, यानी कि 1 आवर्स हिंदी और 1 आवर्स जो है आपको इंग्लिश की, यानी 1-1 घंटा टाइपिंग करनी है इनकी। ठीक है बच्चा, यानी कि पहले क्या करना है, आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है 3 से 4 दिन, 4 दिन आपके हो चुके हैं, फिर 7 से 8 दिन आपको करनी है 1-1 घंटा, 1 घंटा हिंदी की और 1 घंटा इंग्लिश की टाइपिंग। कीपैड शुरू में हिंदी का अगर नहीं आए तो कहाँ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले शुरू जो करेंगे वो कुर्ती 10 पर करेंगे, यानी कितने पर करेंगे, कुर्ती 10 पर, क्योंकि कुर्ती 10 पर जो है शब्दों का आधार सिंपल होता है, सब जगह मांगा जाता है, आरओ में मांगा जाता है इसका। ठीक है, नोट करके लिख रखा उन्होंने विज्ञापन में। और रही बात जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट में भी कुर्ती डेप का ऑप्शन आता है और मंगल फोन का ऑप्शन आता है। कई बार मंगल फोन आपका दिक्कत जाता है, वहाँ पर शब्द चिपकना शुरू हो जाते हैं, बाद में नहीं चलता, तो बाद में आपको कुर्ती देव अगर आता है तो आप कुर्ती देव पर जो है आप कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो कुर्ती 10 करिए, इंग्लिश का कोई फोन होता नहीं है, तो पहला आप ये करेंगे। उसके बाद बाकी बच्चे जो है, यानी कि 12 बाकी जो बच्चे, वो तीसरा स्टेप जो है शेष दिन जो है, यानी कि अगर 25 दिन की बात की तो अब जो है आपको 10-10 मिनट की, 10 मिनट हिंदी। ठीक है बच्चा,
और 10 ही मिनट आपको इंग्लिश, 10 मिनट इंग्लिश, 10 मिनट हिंदी का टाइम लगा लगा कर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। क्या करनी है, अभ्यास करनी है, अभ्यास करना है, ठीक है। और हर बार अपना ये देखना है कि गलती हमारी कितनी हो रही है, स्पीड हमारी क्या हो रही है। शुरू में आपको स्पीड पर ध्यान देना, गलती पे नहीं। और जब आपकी स्पीड आने लग जाए 25 और 30 की, और इससे ऊपर जब हो जाए कि हिंदी होने शुरू हो जाए आपकी 30 और इंग्लिश होनी शुरू हो जाए आपकी 35 लगभग, तो अब अपनी गलतियों में सुधार करो। क्योंकि जब गलती में सुधार करोगे तो एक बार फिर डाउन जाएगी टाइपिंग, तो घबराना नहीं उससे, फिर वो 2-4 दिन में ही आपकी अच्छी हो जाएगी, 2-4 दिन में ही आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर जब आपका एग्ज़ाम करीब हो, जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हो, तो आपको क्या करना है, 5-5 मिनट के यानी कि 5-5 मिनट के जो है हिंदी और इंग्लिश के, जैसे कि एग्ज़ाम होता है इस तरीके से ही एग्ज़ाम बेस्ड जो है आपको काम करना है। बिल्कुल से जैसे एग्ज़ाम में करते हैं इस तरीके से एग्ज़ाम के अनुसार करना है। अपने आप उसकी गलतियाँ चेक मत करो। कोई साथ में अगर बैठा हो बच्चा तो उससे गलती चेक कराओ, तुम उसकी गलती चेक कर दो, ठीक है। वरना तो फिर ईमानदारी से अपनी भी गलतियाँ आप चेक करो कि कहीं शब्द गलत तो नहीं है, कुछ छुटा हुआ तो नहीं है, इस तरीके से लाइन तो नहीं छुटी हुई है। तो ये करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है बच्चा। और ये काम जो है आपको इतना करना है कि 3 स्पीड लगानी है 5-5 मिनट की, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट नहीं कि आधा घंटा हो जाएगा, 15-15 मिनट अगर करेंगे तो 3-3 स्पीड लगानी है। 5 मिनट 5 मिनट की 10 मिनट की एक हो गई, फिर 1-2 मिनट आराम करो, फिर 5 मिनट 5 मिनट की लगाओ, फिर 1-2 मिनट आराम करो, फिर 5 मिनट 5 मिनट की। अब जब इतना आपने कर लिया तो उसके बाद हाथों को 10 से 15 मिनट रेस्ट दीजिए, क्योंकि कई बार लगातार टाइपिंग करने से भी हाथ जगमगाने लगते हैं और टाइपिंग में मिस्टेक होना शुरू हो जाती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। फिर आप आधा घंटा 1 घंटा आराम करिए, उसके बाद फिर टाइपिंग लगाइए। सुबह ही उठते ही टाइपिंग लगाइए अगले दिन, ठीक है। नाइट में सोने से पहले एक आध बार टाइपिंग करके सोइए, गलती होंगी वहाँ पर क्योंकि नींद में आपका हो सकता है गड़बड़, परंतु एक लगातार 3-4 घंटे मत करना टाइपिंग कभी भी, क्योंकि अगर लगातार 3 से 4 घंटे आप टाइपिंग करोगे तो आपका टाइपिंग में शेड्यूल गिर जाएगा, आपकी उंगली थक जाएंगी और फिर उसके बाद जो है आपकी मिस्टेक ज़्यादा आने लगेंगी और उस पर फिर स्पीड पे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करो 1 घंटा टाइपिंग करो, फिर थोड़ा सा आराम कर लो 2-3 घंटे, फिर 1 घंटा लगाओ, फिर 2-3 घंटे आराम करो, फिर 1 घंटा लगाओ। इस तरीके से 4-5 शिफ्ट में जो है 1-1 घंटा टाइपिंग करोगे तो आप निश्चित ही 25 दिन में आपकी टाइपिंग जो है ना ऐसा हो जाएगी धुआंधार बिल्कुल, और आप एग्जाम एकदम निकाल दोगे यहाँ से। और वहाँ जाके घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और कई बार ऐसा होता है कि हम नीचे बेंच पे कीपैड रख कर करो टाइपिंग, फिर थोड़ा सा ऊपर करके रखो, फिर थोड़ा सा और ऊपर करके रखो। हर स्टेप में भी आपको टाइपिंग करके जाना है, जिससे कि आपको वहाँ जाके दिक्कत ना आए। कीपैड चेंज करते रहना है, कभी कोई सी कंपनी का कीपैड लगा लेना है, कभी किसी कंपनी का कीपैड लगाना है। ऐसा भी मत करना कि केवल एक ही प्रकार का कीपैड का प्रयोग करो, कीबोर्ड का एक ही प्रकार का प्रयोग करो। केवल एक ही प्रकार का प्रयोग करना भी गलत होता है, ठीक है। और रही बात ये एक ही प्रकार की बेंच पर भी टाइपिंग करना गलत होता है। इसलिए जगह जगह जाइए, अलग अलग सेंटर पे 1-2 दिन के लिए टाइपिंग करिए। फिर अपने घर पे भी कभी 1 कुर्सी रखकर टाइपिंग करिए, थोड़ा ऊंचा होगा, फिर 2 कुर्सी रखकर टाइपिंग करिए, फिर 3 कुर्सी थोड़ा सा ऊपर कर लो, नीचे कुछ सपोर्ट लगा लो, स्टूल थोड़ा ऊँचा ले आओ। इस तरीके से टाइपिंग करके देखोगे तो आपकी टाइपिंग फिर कभी गलत नहीं होने की, आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे टाइपिंग में। फिर किसी भी एंगल पर एग्जामिनर आपसे टाइपिंग ले ले, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पर आराम से निकालोगे टाइपिंग। क्योंकि यही नियम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया है और सारे के सारे स्टूडेंट्स आज टाइपिंग में धुरंधर हैं और अपने अपने दफ्तरों में, अपने अपने कार्यालयों में काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई और प्रॉब्लम हो, वैसे 1-2 बच्चे ने मुझे कमेंट्स किया था, इस वजह से मैंने आपको टाइपिंग के बारे में बताया कैसे सीखा जाए, ठीक है, कैसे तैयार करें। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ थोड़ा सा इसके बारे में। अन्यथा अगर कोई और भी जानकारी चाहिए आप तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है बिल्कुल, आप वहाँ कमेंट्स करिए। और थोड़ा सा कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ उत्पादी बच्चे होते हैं, वो तो अलग अलग कमेंट्स करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि उन्हें लगने लगता है ना कि भाई वो अपने आप को ज़्यादा विद्वान समझते हैं, इसी वजह से वो बेचारे तैयारी करते रहते हैं अपनी विद्वानिता के कारण। हम लोगों को वो विद्वान ज्ञान देते हैं कि तुम ऐसा बता रहे हो, ये बता रहे हो, वो बता रहे हो, तो फिर हमें लगता है कि वो सही बात है। क्योंकि कम से कम कोई आदमी तो हो जो इस तरीके की टिप्पणी करे। अगर वो लोग, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो अगर ऐसे पॉइंट नहीं करेंगे। गॉड उनका सिलेक्शन भी नहीं कराता, क्यों नहीं कराता? क्योंकि अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो फिर हम पर या और दूसरों पर कमेंट्स करने के लिए कौन रहेगा?
ये भी तो है ना, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कोई अगर हमें नेगेटिव कमेंट्स करता है तो। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको तुरंत उस पर वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।